साहब से एक और बात कहनी थी। आज के बाद आप नरेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगी, फोन पर भी नहीं। क्या आप मुझसे ये वादा करेंगी? सर, मैं आपसे वादा करती हूँ, नरेन बाबू को आज के बाद कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन सर, इस वादे के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। नरेन बाबू संसारी बनने के रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी दूरी तय करना बाकी है। बचे हुए रास्ते में अगर उन्हें आपका साथ मिल जाए तो वो अपनी मंजिल और भी आसानी से पा सकते हैं। उन्हें और कोई चीज नहीं, सिर्फ आपका प्यार बदल सकता है। क्या आप ये वादा करने के लिए तैयार हैं? डोंट वरी पूजा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। एंड पूजा, इफ यू वांट, मैं आपको देहरादून आपके घर छोड़ सकता हूँ, आपके मामा मामी से बात भी कर सकता हूँ। थैंक यू सर, मैं मैनेज कर लूंगी। बस घर जाके सामान पैक करना है। आपका सामान पैक होकर गाड़ी में पीछे ही रखा है। सर, मैं नहीं जानती कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, लेकिन जो भी कारण होगा उसमें नरेन बाबू की भलाई ही होगी। पूजा ऐसा कैसे कह सकती है कि वो नरेन व्यास की वाइफ है, हरीश व्यास की बहू? हाउ कैन शी से दिस? पूजा और मैं शादीशुदा नहीं है। अगर ये बात सच है तो उस लड़की ने हमसे झूठ बोलकर हमारे मंदिर और हमारे धर्मशाला का फायदा उठाया। उसने हमारे संस्था के नियमों को तोड़ा। जिंदगी में थोड़े रंग तो होने ही चाहिए। इससे अच्छा तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला। मयंक, हाँ भाई। पूजा ने स्कूल के काम में मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए थैंक यू के तौर पर मैं उसे ये गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन शायद उसे मेरे थैंक यू से ज्यादा इन सब चीजों में खुशी मिलती है। शायद ऐसे तोहफों के लिए आज तक वो मेरी हेल्प कर रही थी। ये गिफ्ट तुम उसे देकर आओ और उसे कहना कि मेरे स्पेस में आने की कोशिश ना करे। मुझे वो मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तो सही नहीं। और ये मैंने आपसे ही सीखा है। तुझसे बिछड़ के दूर गई तो हर बात
जोगिया दी। लेकिन बेटा ऐसे अचानक क्यों? और वो भी अपने बोरिया बिस्तर के साथ। अरे बाप, दी को पापा की कितनी फिक्र है। आप जानते हो ना, पापा के ऑपरेशन के लिए छुट्टी लेके आ गई होंगी, राइट दी? नहीं, एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों? अच्छा ही हुआ ना मामा जी, जॉब नहीं छोड़ती तो मैं अपनी स्वीट से क्यूट से मामा जी का ख्याल कैसे रखती। लड़की, अब मैं इतना भी बीमार नहीं हूं कि तुझे मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़कर आना पड़े। सच कहूं मामा, मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ही किया जो तू आ गई। अब यहाँ सुबह शाम रौनक तो लगी रहेगी। हाँ पापा, मुझे भी फिर से कोई लड़ने के लिए मिल गया। वैसे एक बात कहूं लड़की, ये व्यास जी वगैरह है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा हुआ जो तूने उस दिन हमारी एक नहीं सुनी। अब आइंदा तुझे कभी नौकरी करनी होगी ना, तो तुझे रोकूंगा नहीं। मामा, आप पहले पूरी तरीके से ठीक हो जाइए, नौकरी के बारे में फिर सोच लेंगे। हाय पूजा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये लड़की नौकरी छोड़कर नहीं आई है, बल्कि इसे निकाला गया है। क्या पूजा देहरादून वापस चली गई, वो भी हमेशा के लिए? हाँ, वो अपने मामा के पास रहकर उनका ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए मैं भी ना नहीं कर पाया। लेकिन भैया, सुबह तो पूजा ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। That is what, जीजी। अब देखिए ना, सू ने उस नौकरानी को कितना सर पर चढ़ा कर रखा था। इनफैक्ट उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। अरे कम से कम उसे सू का लिहाज तो रखना चाहिए था ना। बस ना सही, कम से कम इन्फॉर्म करके जाती। मतलबी गर्ल। Enough नीलिमा, I don't understand one thing। हर बात पे इतना डिस्कशन करना जरूरी है क्या? जब मैंने कह दिया कि पूजा अब यहाँ दोबारा काम नहीं करेगी, बस बात खत्म। अब बिल्कुल सच सच बताओ, क्या गुल खिला के आई हो? ऐसा क्या किया तुमने कि तुम्हें रातों रात नौकरी से निकाल दिया? नहीं मामी, मैं खुद नौकरी। देखो, तुम अपने मामा को अपनी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मैं तो पहले से जानती थी कि पैसे वाले लोग ना भरोसे के लायक नहीं होते। वो तुम्हारी मालकिन भाभी जी करके कितनी मीठी बोल रही थी। अपने दीवाने बेटे की खिदमत के बदले में कितने बड़े बड़े वादे किए थे। तुम्हें शोभा बनाएगी। अब क्या हुआ शोभा का? अब सच बताओ, कहीं तुमने सच में अपना मुंह? मामी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? अब तुम अपने मुंह से बताओगे या फिर तुम्हारे मालकिन को फोन करके बात पूछो? नहीं मामी, प्लीज, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दी? इस बार मैं माँ की बात से एग्री करता हूँ। कुछ तो है जो आप हम लोग से छुपा रही हो। लास्ट टाइम भी जब वो मिस्टर व्यास आपको लेने के लिए आए थे, आपने हमें कुछ नहीं बताया था, पर वो लोग बार बार इस तरह आपका फायदा नहीं उठा सकते। अनुज, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने कहा ना मैं। दी प्लीज, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। उन लोगों ने आपके साथ अनप्रोफेशनली बिहेव किया है, और आपकी तरफदारी भी ना ये फैक्ट नहीं बदल सकती। मामा जी के बीमारी का बहाना मेरे सामने मत कीजिए। और अगर सच में बात सिर्फ यही है, तो आप मुझसे आंखें क्यों चुरा रहे हैं? सुप्रिया प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। तो परेशानी बताइए ना। पूजा को इस घर में लाने का फैसला हम दोनों का था, और अगर पूजा घर छोड़ के चली गई है, तो उसके जाने का कारण मुझे नहीं मालूम होना चाहिए? मैं फिर से पिछली बार की तरह धोखे में नहीं रहना चाहती। ओके फाइन, आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए। पूजा को मैंने जॉब से निकाला है ताकि नरेन की जिंदगी सुधर सके। पूजा को नरेन से दूर ले जाकर आप नरेन की जिंदगी में क्या सुधार ले आएंगे? और अचानक से आपके मन में ऐसी बातें क्यों? असल में नीलिमा ने मेरी मुलाकात एक गुरुजी से करवाई थी, गुरु परमचित शास्त्री जी।
बहुत ही पहुंचे हुए और सिद्ध योगी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो टिपिकल संत बाबाओं से बहुत अलग है। बहुत ही सांसारिक और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। उन्होंने ही मुझे कहा है कि नरेन और पूजा को एक दूसरे से दूर रखने में ही नरेन की भलाई है। और आप चाहे माने या ना माने, लेकिन उन्हीं की वजह से अम्मा का यहां आना भी टल गया। इनफैक्ट आप भी उनसे मिलेंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनके स्पर्श में ही एक अजीब सा सुकून है, मन को शांति मिलती है। मुझे किसी गुरुजी से नहीं मिलना। और आप कब से ऐसी बातों पर यकीन करने लगे? लुक सुप्रिया, नरेन के लिए जहां हम इतने नुस्खे अपना कर देख चुके हैं, वहां किसी एक और पर यकीन करने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि गुरुजी नरेन को पूरी तरह से बदल दे। किसी को बदलने की शक्ति नारायण के सिवा और किसी के हाथ में नहीं। और आप अपने डर को नरेन की भलाई का नाम ना दें। आपको जो भी सोचना है आप सोचिए, लेकिन नरेन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। और याद रखिए, आज के बाद आप पूजा से भी किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। Am I clear? मयंक बाबू का कॉल। जरूर स्कूल का कोई काम होगा। हेलो। अब पूजा जी कहाँ हैं आप? आप जल्दी से रंगली पहुंचिए। भाई का बारह पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई को पता चल गया है कि आपने पंडित जी से पति पत्नी होने का झूठ बोला था। रामफल जी। पूजा से कहिए मुझसे आके मिले। नरेन बाबू, पूजा जी घर पर नहीं है। अब तक घर पे नहीं लौटी? जी नहीं। जब आ जाए तब कह दीजिएगा। जी। सु, शादी रचाना चाहती थी ना, लेकिन हमने तो स्वयंवर रच दिया। वो नरेन, जब उसे पता लगेगा कि वो लड़की तो इस घर से गई, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा ये तो हम सब जानते हैं। सो अब कैसे संभालोगी अपने लाडले को? मेरे सामने आने से घबरा क्यों रही है पूजा? जवाब तो उसे देना ही होगा। आज के बाद आप नरेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम भी तो सबकी तरह नहीं थी। तुझसे बिछड़ के दूर गई तो हर बात अगर मैं आपका फोन उठाऊंगी तो आप पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं आपसे झूठ कैसे कह पाऊंगी? चलते हुए कभी आँख मेरी भर आएगी, सबसे छुपो दर्द सहूं आगे बढ़ूंगी, फिर भी अगर लगे न जिया तो कैसे जियूंगी। मलंगा।
पूजा? कहाँ थी तुम? हाँ? कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? पहले मुझसे बिना बताए तुम रंग गली से चली गई और फिर मैं कॉल करा तो फोन भी नहीं उठा रही हो। और ये पंडित जी से पति पति वाला झूठ, ये सब क्या है? तुम तो दूसरे लोगों की तरह नहीं थी, फिर ऐसा झूठ क्यों कहा तुमने? अपने काम से माँ को इंप्रेस करना था या सिर्फ इनाम के लालच में? अब चुप क्यों हो तुम? अगर गलती की है तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी रखा करो। पूजा, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। शांत हो जाइए नरेन बाबू, आपको अब अपना ख्याल रखना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाएंगे तो आपको बार बार संभालने वाला कौन आएगा? बात बदलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्या मैं कभी आपके साथ कुछ गलत कर सकती हूँ? अपने दिल से पूछिए। चलती हूँ नरेन बाबू, अपना ख्याल रखिएगा। पूजा! नरेन बाबू, तुम कहाँ? भाई इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको नीचे आते हुए देखा तो आई गॉट वरीड। व्हाट हैपेंड? मैं पूजा को ढूंढने आया था। पूजा? भाई पूजा तो जॉब छोड़ के ऋषिकेश जा चुकी है। उसने आपको बताया नहीं? दिस इज नॉट डन भाई। आप उसके लिए इतने कंसर्न्ड हैं और उसे देखिए, उसे एक बार आपको बता के तो जाना चाहिए था। पता नहीं किस टाइप की लड़की है भाई ये। कोई दूसरी जॉब लग गई होगी तो निकल पड़ी। दिस इज रियली सैड भाई, रियली सैड। आजकल लोग ना कोड़ियों के भाव बिक जाते हैं जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ मनी। ऐसे लोगों के लिए अपना खून जला के क्या मतलब? आज के बाद आप नरेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। भाई आपने सुना पंडित जी क्या कह के गए? पूजा ऐसा कैसे कह सकती है कि वो नरेन व्यास की वाइफ है, हरीश व्यास की बहू? हाउ कैन शी से दिस? पूजा और मैं शादीशुदा नहीं है। अगर ये बात सच है तो उस लड़की ने हमसे झूठ बोलकर हमारे मंदिर और हमारे धर्मशाला का फायदा उठाया। उसने हमारे संस्था के नियमों को तोड़ा। भाई पूजा तो जॉब छोड़ के ऋषिकेश जा चुकी है। उसे एक बार आपको बता के तो जाना चाहिए था। कोई दूसरी जॉब लग गई होगी तो निकल पड़ी। ऐसे लोगों के लिए अपना खून जला के क्या मतलब? आजकल लोग ना कोड़ियों के भाव बिक जाते हैं। करते प्रभु पर यकीन हम फिर भी।
चाहे भरोसा ना हो पूरा, फिर इंसानों से करते क्यों सकती। कर भरोसा उसने तोड़ा,